तो बैंकिंग ज्ञान केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और सभी के जल्दी जल्दी से हम यहाँ पर चैट सेक्शन पर रिप्लाई देख लेते हैं। आवाज आ रही है क्या? नो साउंड नो पिक्चर, कुछ नहीं। ओके ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सेशन 9 PM पर होगा, नहीं, सेशन बिल्कुल 9 PM पर नहीं होगा। एक्चुअल में आज क्वेश्चंस जो है हमारे टोटल 51 क्वेश्चंस हैं, और इस वजह से वो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अदरवाइज सेशन टाइम पर ही स्टार्ट होता है। गुड इवनिंग आशीष जी, नितिन सर नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा स्पेशल सेशन है ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर कम। ऑल क्लियर मैम, नाउ स्टार्ट। ओके बबलू जी, इम्पोर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और नमस्कार अभिषेक जी। और हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूंगी कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन रीड करने के बाद कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बताना है। कुछ सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं इस वजह से। और उसके बाद हम करेक्ट आंसर देखेंगे। तो सभी पार्टिसिपेंट्स कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा सही आंसर बता पाएं और हर एक चीज को सीख पाएं। आज विजय सर का क्लास होगा क्या? अच्छा जी, बिल्कुल। और देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉड? बताइएगा। Misappropriation and criminal breach of trust, unauthorized credit facilities granted for illegal gratification, negligence and cash shortage, and excising due diligence in processing of a loan case. बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ई 100% श्योर? आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। और कुछ आंसर लास्ट में ए, बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का आंसर आया है डी। करेक्ट आंसर है ए, फ्रॉड नहीं है पूछा गया था। तो मिस एप्रोप्रिएशन गलत है एंड मैम, गलत है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये नहीं होगा। अदरवाइज ये अगर तो अनऑथराइज, पहला ही है। ये रॉन्ग है मैडम। ये तो पहला ही ऑप्शन, पहला ही वो पॉइंट है कि मिसऑपरेशन एंड क्रिमिनल बीच होना नहीं चाहिए। ये ये ऑप्शन ड्यू होगा और मेरे डिलिजेंस ख्याल से। करेंगे तो ये तो वैसे ही फ्रॉड नहीं होगा। ड्यू करने को ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं तो फ्रॉड कहाँ है? वो तो कंपलसरी करना। लोन करने से पहले पार्टी का ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं तो फ्रॉड कहाँ से हुआ? मैम आंसर तो रॉन्ग सर को रेफर करना मैम। आंसर रॉन्ग है मैम। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बाद में डिस्कस किया जाएगा। है। ये है। आंसर रॉन्ग है मैम। सर एक सेकंड देखिएगा। ये यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि फ्रॉड नहीं है। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें तो अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज ग्रांटेड फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन, ये फ्रॉड है। नेग्लिजियंस एंड कैश शॉर्टेज, ये भी फ्रॉड है। और एक्साइजिंग ड्यू डिलिजेंस इन प्रोसेसिंग ऑफ अ कहाँ से फ्रॉड हुआ? लोन केस, ये कहाँ से फ्रॉड हुआ, ये आप सभी का यहाँ पर डाउट है। या हम ये कहें तो आपके अनुसार करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। और मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वैसे भी फ्रॉड आएगा ये। रहेगा। ठीक है, तो आंसर डी ही होगा। बट क्योंकि मैं पूरी तरीके से आपको भी डाउट सेशन में क्लियर नहीं करूं, मतलब ये डाउट क्वेश्चंस का सेशन है, तो डाउट सेशन में आपको ये क्लियर कर देंगे सर। अंका इस सर से बार आप पूछना। सभी को जी विजय आंसर सर सर से। मैं इसको अभी सेशन के लास्ट तक आने आने तक सर से एक बार क्लियर कर लूंगी। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी इसी सेशन में बता देंगे। ठीक है, बढ़े है नेक्स्ट ना? क्वेश्चन की तरफ। क्लिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ऑल केसेस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग रुपीज हाउ मच लैख एंड अबव शैल बी रेफर्ड टू अ स्पेशल कमिटी ऑफ बोर्ड ऑन फ्रॉड्स? 10, 20, 30, 50? बताइएगा।
ओके, देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ, विच इधर आ ऑफ जाओ द बेटा, ऊपर आ जाओ ना। ऊपर आ जाओ, ऊपर बैठे खाओ। आ जाओ। आज खानी बेटा रोटी। नितिन सर प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, और सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज माइक म्यूट रखें, क्योंकि किसी को भी डिस्टरबेंस ना हो। और जब कभी आप सभी को डाउट भी है अगर क्वेश्चन के आंसर में, या ऐसा लग रहा है गलत है, तो एक बार चैट सेक्शन में जरूर बताएं। एक्चुअल में होता क्या है, सभी के माइक ओपन हो जाते हैं और मैं किसी की भी बात नहीं सुन पाती हूँ। इस वजह से प्लीज एक एक करके सभी लोग बोलिए। बिल्कुल ये ओपन प्लेटफॉर्म है, हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को, बट थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में देखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, मेंबर नहीं है क्विक रिस्पांस टीम के रीजनल ऑफिस में, रीजनल हेड, CMSM operations, CMSM credit, and CM of the branch where fraud has occurred. डी लॉग प्लीज। ओके, तो आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, ब्रांच वेयर फ्रॉड हैज अकर्ड, ये मेंबर नहीं होंगे क्विक रिस्पांस टीम के रीजनल ऑफिस में। रीजनल हेड, CMSM ऑपरेशन, CMSM क्रेडिट, ये सभी रहेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन शैल बी मेड टू द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच परसेंट इज रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड इमीडिएटली, 20, 50, 100, नन ऑफ दीज, बताइए। सी लॉग प्लीज, सी। ठीक है, आइए देखते हैं। 100% बोल रहे हैं दीपू जी, करेक्ट आंसर है सी, 100। ठीक, तो जो प्रावधान बनाया गया है 100% होना चाहिए फ्रॉड अमाउंट, फ्रॉड इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड इसका आंसर दिख चुका है, बट स्टिल अगर आप सभी को पता है तो आप लोग बताइएगा। बैंक विल रिपोर्ट टू नाबार्ड डिटेल्स ऑफ द फ्रॉड केसेस closed on firm number which at quarterly intervals, FMS 3। okay, FMS 3 ठीक है। करेक्ट आंसर देखते हैं, तो ये फॉर्म नंबर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग ₹1 lakh and above shall be reported by the RM to CID economic offense wing if fraud committed by outsider A and B both, none of these, बताइएगा। सी बोथ, सी। अच्छा, सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ रहे हैं सी, एक आंसर आया है बी। ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सी, ए एंड बी बोथ। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैम इसमें सीबीआई होगा, सीआईडी नहीं होगा। सर दोनों होंगे, ए एंड बी बोथ है। मैम सीआईडी नहीं, अच्छा, सीबीआई। अच्छा, ऑप्शन में सीबीआई होना चाहिए, ऐसा कहना है जी आपका? जी। ओके सर, तो इसको सीआईडी एडिट वाला कर तो। लेंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, financial fraud committed by a bank employee exceeding rupees how much shall be reported to the local police by the branch manager, 10,000, 50,000, 1 lakh और 5 lakh, बताइए। ए लॉक प्लीज। ओके, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ए, 10,000 रुपीज। तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, बैंक एम्प्लॉय अगर करता है 10,000 रुपए से ज्यादा, तो लोकल पुलिस को ये रिपोर्ट मतलब उनको करनी चाहिए, किसके द्वारा? बाय द ब्रांच मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, all cases of fraud where amount involved is rupees 3 crores and above will be reported by RM2 local police station, CID, CBI and enforcement directorate, बताइए।
ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सी, CBI। 3 करोड़ का अगर केस है या उससे ज्यादा तो रीजनल मैनेजर CBI को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Complaint of frauds amounting to rupees 3 crore and above and up to rupees 15 crore where a staff is prima facie not involved shall be made to anti-corruption wing of CBI, economic offense wing of CBI, economic offense wing of state police, none of above। ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी, आप सभी का आंसर करेक्ट है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ CBI। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज ऑफ UV लैंप इज नेसेसरी बियॉन्ड अ threshold limit of rupees 5,000, 10,000, 50,000, 1 lakh। ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। क्योंकि सभी के आंसर लगभग सेम आ रहे हैं इस वजह से हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। करेक्ट आंसर है बी, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ रियल फ्लैग्ड अकाउंट? RFA क्या होता है बताइएगा। ₹50 crore समथिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। अच्छा, ओके, ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है RFA इज वन वेयर suspicious transaction or activities thrown up by the presence of one or more early warning signals। तो दीपू मैडम जी ये ने यहाँ पर आंसर अकाउंट है करेक्ट इसमें दिया। इसमें सुनिए सुनिए सर, 50 करोड़ या ऊपर इसके amount। एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखिए, when more than one early warning signals are there of frauds, ये दीपू सर का आंसर आया है। आंसर में दिया गया है रेड फ्लैग्ड अकाउंट वो होते हैं जहां पर एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन या एक्टिविटी एक या एक से ज्यादा अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के बाद भी की गई हो। अगर आप सभी का कहना है कि इसमें अबव 50 करोड़ रुपीस होगा तो ये एक इसका प्रावधान हो सकता है, एक डायमेंशन हो सकता है, बट सिर्फ यहाँ पर पूछा गया है RFA क्या होता है, तो हमें आंसर ये बताना है। ठीक, क्लियर हुआ पवन सर? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, threshold for early warning system and red flagged account is an exposure of rupees how much lakh and above? 5, 10, 20, 25। कोमल जी यहाँ पर कह रहे हैं 50 करोड़ के अबव तो ट्रेसिल में रिपोर्ट करते हैं। ओके, 20 लाख एंड अबव यहाँ पर आप सभी का आंसर नहीं, कुछ आंसर आए हैं 25 और कुछ आंसर आए हैं 20। नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है। कोई आंसर सही नहीं है। कोई आंसर सही नहीं है? ये नहीं कैसे सर? मैम, ये रेड फ्लैग है। 50 करोड़ से ऊपर के अकाउंट ही रेड फ्लैग होते हैं। अर्ली हाँ, पचास वन 50 करोड़ से ऊपर होते हैं। इसमें तो है ही नहीं है ऑप्शन। में ऑप्शन ही नहीं है भाई। करोड़ है। सर सुनिए सुनिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम और रेड फ्लैग अकाउंट की हाउ मच लैक एंड ये अबव लिखा है। UPV के इंटरनल सर्कुलर से है। सर एक मिनट सुनिएगा ना, मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, रुपीज लैक एंड अबव, तो अबव अमाउंट जा रहा है तो ये 20 लाख एंड अबव हो जाएगा ना। मैम, जो बंका सर विजय सर पढ़ाए हैं, जो बैंक का सर्कुलर है वो अलग अलग है, इसमें डिफरेंट है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है।
बैंक का अच्छा सर्कुलर अलग है, और वो पढ़ाएं वो अलग है। ये सर आंसर एज पर सर्कुलर है। हाँ तो सर्कुलर है क्या आपके पास? सर्कुलर तो नहीं है। सर्कुलर तो भी नहीं है सर। आप ऐसा कर ये लीजिए, ये सारे फाइल। आंसर मैडम भाई सर्कुलर की सीट से ही है। वो ये क्वेश्चन चीट से सारे है, जितने चीट भी से हैं, है। सर्कुलर की सीट के हैं सारे। चीट से है ये। ठीक ठीक ठीक। देखिए सर, आप सभी परेशान ना हो, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आपके डाउट सेशन रहेंगे। डाउट सेशन होने से पहले मैं सर को ये चीज इन्फॉर्म कर दूंगी कि सर कुछ क्वेश्चंस में डेटा को लेकर फ्लक्चुएशन है, और आप सभी के अकॉर्डिंग आंसर कुछ और होना चाहिए, और यहाँ पर हमने कुछ और प्रोविजन के अकॉर्डिंग आंसर, मतलब आप सभी को ऐसा लगता है, तो इस चीज को मैं एक बार सर को जरूर सूचित कर दूंगी। ठीक। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं अभी अगर आगे इससे आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यही हम विजय सर से ही एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल केसेस ऑफ थेफ्ट, burglary, dacoity, bank robbery shall be reported immediately to dash through dash portal. NABARD, FineNet, NABARD Ensure, RBI Ensure, IBR FineNet. ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी, नाबार्ड एंश्योर। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपोर्टिंग ऑफ incidences as shown in question number 13 shall be made on form number DOS FMS 4A, DOS FMS 4B, 4C, 4D। बताइए। ओके, ठीक है ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ए, DOS FMS 4A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Frauds involving less than how much lakh will not be reported immediately on detection to NABARD? 10, 5, 2, 1। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी, 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Frauds involving rupees 1 lakh and above shall be reported to NABARD on form number 1, 2, 3, 4। बताइए। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए, DOS FMS 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। All fraud cases of rupees how much lakh and above shall be reported to board immediately on detection? 20, 10, 5, 1। तो करेक्ट आंसर है ए, 20। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। An officer of the bank in the grade of chief manager or senior manager will be selected as center in charge provided she has minimum how much years of experience in BUPP with years experience as branch manager? 10, 5, 7, 5, 7, 3, 7, 2।
करेक्ट आंसर है सी, 7 एंड 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी इन ट्रेनिंग सेंटर an officer in the grade of senior manager should have minimum how much years of experience in service with how much years as branch manager? ठीक है, करेक्ट आंसर है ए, 5 एंड 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। The amount of honorarium payable to an internal guest faculty shall be rupees how much for one session and rupees how much for more than one session? 250, 500, 300, 600, 350, 700, 500, 1000। ओके, सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आए हैं ए और सी। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ए, 250 एंड 500। ठीक, यहाँ पर मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन सी इज देना द चाहती करेक्ट हूँ। आंसर मैम, सी इज द करेक्ट आंसर। सी नहीं, वही सी मैं एक्स्ट्रा फैकल्टी के लिए होगा। सर सुनिए सुनिए, एक बार प्लीज मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप सभी को मैं मौका दूंगी बोलने के लिए। देखिए, ये आज के जो हमारे एमसीक्यू सेशंस हैं, ये इंटरनल सर्कुलर ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक, BUPB, ठीक है, इस पर बेस्ड है। और ये जो डेटा है ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, तो आप सभी परेशान ना हो। ये एक तरीके से स्टैटिक डेटा नहीं है कि सभी बैंक के लिए एप्लीकेबल है। ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। अभी जो हम देख रहे हैं ये BUPB के सर्कुलर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। क्लियर है सभी को? मैम बाद में यूपी के अकॉर्डिंग बहुत है मैम। हमारे बैंक के ज्ञानोदय केंद्र ने एक PDF प्रोवाइड की है, सारे क्वेश्चन उसी के हैं, तो उन्होंने भेजा भी है। जो सारे क्वेश्चन हैं सब उसी से लिए गए हैं तक, और इन्होंने इसका आंसर सही है मैम। एनालाइज करके सी दिया। वही सर, यही मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ। सर्कुलर भी सी का ही है। बैंक टू बैंक वेरी करेगा। क्वेश्चन तो सभी के हमारे सेम होंगे, बट अगर आपका बैंक है जो दूसरा बैंक है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा फैक्ट हो जाएगा। तो आप सभी पैनिक ना हो कि मैम आंसर ये होना था, ये कैसे हो सकता है। समझते हैं ऐसा होता है, और इसी बेसिस पर मैं बता रही हूँ कि वेरी करेगा बैंक टू बैंक। ठीक है, मैम हम बढ़ते लोग हैं। बड़ौदा यूपी के ही है ना, इस मैम वजह से। बड़ौदा यूपी इसका बैंक के हिसाब आंसर से जो यही। है ना, इसका आंसर करेक्शन किया गया था। मैम गलत पढ़ाने से दिक्कत हो शुरू में जाएगा। ए था और बाद में इसको करेक्शन करके सी दिया गया, 350 और 700। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड, आप सभी मुझे 2 मिनट्स का टाइम देंगे, मैं सर से बात कर लेती हूँ एक बार। ये सर्कुलर संख्या कौन सा है, किसी को पता है? फ्रॉडुलेंट वाला और ये? तो भाई ये पॉलिसी है, ट्रेनिंग पॉलिसी है। और फ्रॉडुलेंट वाला कौन सा सर्कुलर है? भाई लोग ये सर्कुलर भेज देना यार ग्रुप में, ये तो मैडम पूरा कंफ्यूज कर दे रही है। हाँ, ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग पॉलिसी से है सर। ये ट्रेनिंग पॉलिसी से है। इंटरनल वालों का इतना ये है, जो और 75 सारे पेज का है ना BUPB इंटरनल सर्कुलर, सर्कुलर हाँ, नंबर सब 121। क्वेश्चन है, सब इसी हेलो, से है। ये सर्कुलर सर्कुलर नंबर याद है क्या किसी को? सर्कुलर नंबर बता देते 121 हैं। फ्रॉडुलेंट वाला बता रहे हैं? ट्रेनिंग वाला है। सर्कुलर नंबर वाला 121। 237 है। फ्रॉडुलेंट ये मैं बता रहा हूँ, सर्कुलर नंबर बता रहा हूँ, एक मिनट। अरे 121। हाँ हाँ हाँ, 121 है, सही है। पॉलिसी में अभी चेक किया गया है, वो बता दो। बैंकिंग ज्ञान केंद्र में भेज दिया है। बैंकिंग ज्ञान केंद्र में चेक कर लीजिए, उसमें भेज दिया है। ठीक है, वही है।
सारे क्वेश्चन उसी से कॉपी हैं। और फ्रॉडुलेंट वाला भी भेज दिए हैं। अभी भेज रहे हैं। फ्रॉडलेंट वाला भेज दिया। जो फ्रॉड अरे वाला यहाँ के टोटल लोग वहाँ हैं, वहाँ के लोग यहाँ हैं, तो ये तो आना जाना लगा रहेगा ना। सर जो पढ़ा है और जो बैंक का सर्कुलर फ्रॉडुलेंट में वो काफी डिफरेंट। फ्रॉडलेंट वाला ग्रुप में डाल दिए हैं। हाँ दोनों डल गए, कम कर दिया है। कम कर दिया। ट्रेनिंग पॉलिसी और ये दो फ्रॉडुलेंट। ठीक, धन्यवाद। अभी सही है, हम लोग खुद ही पढ़ लेंगे, इनको बोलो कुछ और पढ़ लेंगे। अरे कुछ ये जनरल बैंकिंग का पढ़ाना चाहिए। ये भाई सही है, कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो जाती है भैया, इतना आपको पैनिक हो रहे हो। और रिवाइज हो रहा है, ठीक है। उससे पढ़ना अलग है, यहाँ सबके सामने दिख रहा है, ठीक है भैया। क्या है? ऐसा ना, कुछ डाउट है वो क्लियर हो जा रहे हैं, डाउट है वो क्लियर हो जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई बात नहीं है, वो डाउट तो क्लियर हो रहे हैं, सब लोग अपनी बता रहे हैं। क्या है? अब जैसे इसी क्वेश्चन में था तो सबने अपना सर्कुलर चेक हाँ कर लिया कि हाँ क्या सही है हाँ, ना। सभी का हो गया, 350 700 सब क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। जी जी अगर वो पहले से बिल्कुल ठीक हो गया तो क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। रिवाइज तो हो रहा है ना। इतना पैनिक ना करो भैया। जी, तो देखिए कंफ्यूजन तो कुछ भी नहीं है। ये हो सकता है कि हम जो डेटा कंसीडर कर रहे हैं वो किसी और चीज का है, और जो आप डेटा कंसीडर कर रहे हैं वो किसी और चीज का हो सकता है। हमें हाँ ठीक है, अभी सभी को वॉइस आ रही है? देखिए, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं हमारे बीयूपीबी के, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि मैम इसके आंसर गलत हैं या आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो ये कुछ ही आंसर थे जो आप सभी को डाउट में लेकर आ रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। मैंने भी स्क्रीनशॉट लेकर सर को सेंड कर दिया है कि सर ये क्वेश्चंस पर डाउट आए हैं, और आप सभी से अभी सर का इंटरेक्शन होगा नेक्स्ट सेशन में, तो उस सेशन में सर आप सभी के डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। ठीक, अभी जो हमारे क्वेश्चंस होंगे आगे वो कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे कंफ्यूजन आप सभी को नहीं रहेगा। ठीक, और कंफ्यूजन में आने की कोई भी बात नहीं है। एक्चुअल में देखिए, हम भी काफी सारे डेटा को देखते हुए फिर ही क्वेश्चन बनाते हैं और सारी चीजें रखते हैं आपके सामने। तो अगर ऐसा कुछ भी कहीं भी ऐसा विवाद है क्वेश्चंस को लेकर, तो हम जरूर उसको क्लियर करेंगे। आप सभी को गलत आंसर बता के बिल्कुल भी प्रिपेयर करने का हमारा कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है। तो आप सभी के लिए इसलिए डाउट मैम सेशन सही है, है। आप अपनी जगह ना। जी 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 कोई सर। नहीं, वो मिस्टेक है, टाइपिंग हो जाती है, उसमें कोई ऐसी नहीं है। अब यहाँ क्लियर हो गया, सभी लोगों को 350 700 है, कोई बात जी नहीं। जी आगे बिल्कुल। बढ़िए मैडम, रिवाइज हो रहा है, सब लोग क्लियर हो जा रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। आइए स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सटर्नल गेस्ट फैकल्टी शैल बी पेड ऑनोरेरियम एट रुपीज डैश पर सेशन एंड रुपीज डैश फॉर मोर देन वन सेशन। और सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर हैं बी। करेक्ट आंसर है बी, 750 1500। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सपेंड AEPS, बताइए AEPS क्या होना चाहिए? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ओके, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यस। ठीक है, तो आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। AEPS on transaction means both the customer and bank mitra belong to our bank, both the customer bank belong to different bank, customer of our bank and bank mitra of another bank, none of these। A। ठीक, तो करेक्ट आंसर है A, both the customer and bank mitra belong to our bank। next question। In case of failure of any type of AEPS transaction, the information should be sent through email ID। A। ओके, तो करेक्ट आंसर है गौरव सर ने यहाँ पर कोई स्क्रीनशॉट शेयर किया है, देखिए ये होगा complaint.aeps.ho@बड़ौदा AUPBRRB.co.in और FIHO@बड़ौदा AUPRRB.co.in। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। The eligible age limit under PMJJBY is from dash to dash years, बताइए। ओके, तो करेक्ट आंसर है 18 to 50। ठीक, करेक्ट है आप सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर दोज enrolled within eligible age limit, coverage shall be available up to the age of 3 years। ठीक है, करेक्ट आंसर है 55, 50 और 55 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम, यहाँ पे आंसर ठीक है, सम एश्योर्ड अंडर अंडर द स्कीम इज रुपीज। देखिए ये सेंटेंस है पूरा, तो इसको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम एश्योर्ड अंडर द स्कीम इज रुपीज 2 लाख। ओके, फर्स्ट जून टू 31st में। द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस रन्स फ्रॉम 1st जून टू 31st में। ठीक है, रिन्यूएबल ऑफ द पॉलिसी टेकन फॉर PMJJB विल बी रिन्यूड इन डैश एवरी ईयर, बताइएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है लास्ट वीक ऑफ मे। नेक्स्ट क्वेश्चन। लियन period provided in the scheme is dash days from joining the scheme, this is not applicable in case of accidental death, बताइए। थर्टी डेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनुअल प्रीमियम ऑफ PMJJBY is rupees
PMSBY? $436. ओके, तो करेक्ट आंसर है 436. एनुअल प्रीमियम फॉर PMJJBY is rupees 436 PMSBY. Next question. An individual in the age of dash to dash years can be enrolled under the aforesaid scheme. बताइए. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 18 to 70. Next question. The maximum age up to which cover will be available is up to dash years. बताइए. तो करेक्ट आंसर है 70 ईयर्स. सभी का आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सम एश्योर्ड इन केस ऑफ कंप्लीट डिसेबिलिटी शैल बी रुपीज डैश लैक्स ओनली. बताइए. करेक्ट आंसर है यहाँ पर 2 लैक्स ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द लीन पीरियड प्रोवाइडेड इन द स्कीम. बताइए. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है नो लीन पीरियड. 0 0. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंश्योरेंस पीरियड रन्स फ्रॉम डैश टू डैश एवरी ईयर. बताइए. फर्स्ट जून टू 31 में. ओके. ठीक है, करेक्ट आंसर है 1 जून टू 31 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Renewal of the policy is done in the last week of. ओके, तो करेक्ट आंसर है मई. सभी का आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनुअल प्रीमियम इन PMSBY इज रुपीज डैश ओनली अटल पेंशन योजना. बताइएगा. ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 20. नेक्स्ट क्वेश्चन. All account holders except those who file IT return in the age limit of dash to dash years are eligible to participate in the scheme. बताइए.
18 to 40 ईयर्स, सभी का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन लिमिट shall be up to the age of dash years, बताइए करेक्ट आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर है 60। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेंशन अमाउंट पेबल आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स शैल बी मिनिमम रुपीज डैश एंड मैक्सिमम रुपीज डैश, बताइएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर है 1000, 5000, सभी का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एजेंसी विच इज इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम, अब बताइएगा करेक्ट आंसर। PFRDA, ओके, तो करेक्ट आंसर है PFRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, for each enrollment bank will get commission of rupees dash, and if login in is done by the bank mitra, she will get commission of rupees dash। करेक्ट आंसर है 150। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांच ऑफिशियल्स हैव टू कंडक्ट सरप्राइज विजिट ऑफ VC एट लीस्ट डैश इन अ मंथ, बताइए। वंस, ट्वाइस इन मंथ, ओके, तो करेक्ट आंसर है वंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, this is to be ensured that BC's OD account is opened under the scheme code dash, and only AEPS related transactions are routed through this account। OD 125, OD 124, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कौन से आंसर को लॉक करें। VLE OD 125, OD 25, तो करेक्ट आंसर है OD 125। मैक्सिमम आंसर OD 125 ही थे, तो करेक्ट आंसर है OD 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटली बैंक हैज अपॉइंटेड डैश कॉर्पोरेट BCs फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ BC मित्रास एंड हैज अ नेटवर्क ऑफ डैश BCs ऑपरेटिंग इन 31 डिस्ट्रिक्ट्स, बताइए। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है 15 and 6500। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच रूरल ब्रांच विल कंडक्ट एटलीस्ट डैश कैंप पर मंथ पर ब्रांच, बताइएगा करेक्ट आंसर। वन वन वन, करेक्ट आंसर है 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is mandatory for the financial literacy counselors to conduct minimum dash financial literacy camps per month, of which minimum dash camps will be based on going digital FICIR dated 8 June 2022, बताइए। 447 और 5447444, ठीक है, तो लगभग सभी का सेम डेटा आ रहा है। करेक्ट आंसर है 7 and 2। It is mandatory for the financial literacy counselors to conduct minimum 7 financial literacy camps per month, of which minimum 2 camps will be based on ongoing digital FICIR dated 8th June 2022। Next question, PBSBY stipulates payment of commission and administrative charges at the rate of rupees dash per policy। Out of this rupees, how much shall be payable to the BC, बताइए। वन 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 वन, ओके, तो देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है 2 and 1, नितिन जी का आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In PMJJBY, if the period of enrollment is between September to November, premium payable shall be rupees dash
And in such a case, payable commission and administrative charges will be rupees dash, out of which rupees dash shall be payable to the BC. 395, 236, 236, 22, 225, 342, 33, 22. Correct answer है in PMJJBY, if the period of enrollment is between September to November, premium payable shall be rupees 342. And in such a case, a payable commission and administrative charges will be rupees 33, out of which rupees 22.50 shall be payable to the BC. Next question. और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन. सो आई होप आप सभी पार्टिसिपेंट्स का आंसर जरूर आएगा इस क्वेश्चन पर, और फिर हम सेशन को एंड करते हैं. सो व्हाट इज द अमाउंट, ठीक है, what is the amount of commission payable to BC in case of renewal of policy of PMJJBYS? बताइए. ठीक है, तो सभी पार्टिसिपेंट्स का आंसर आ चुका है और हमारा करेक्ट आंसर है नहीं. ठीक. सो आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए. आप सभी ने सेशन में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया. कुछ क्वेश्चंस में जो हमें आज विवाद लगा या त्रुटि हुई, उसको आप सभी के साथ मतलब सर के डाउट सेशन में आप सभी से क्लियर कर सकते हैं. सर को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, तो सर डाउट सेशन में आपसे जरूर इंटरेक्ट करेंगे ये सभी क्वेश्चंस को. और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हर एक क्वेश्चन पर इस तरीके से डाउट जिस तरीके से थे या करेक्ट आंसर थे, तो आप सभी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर बताए, और इन सारी चीजों को हम और अच्छे से मैनेजेबल बनाकर आप सभी के सामने और करेक्ट ऑथेंटिक आंसर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. ठीक. और आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे. और आज का हमारा शुभ विचार है, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है. तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. सभी को शुभ रात्रि.